Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल विद्यासागर। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक होगा वो है लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टैंडर्ड 10 के लिए। तो एट फर्स्ट, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट हम लोग देखते हैं, विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। इट मीन्स लाइट हम लोग को सेंसेशन देता है टू साइट, देखने का सेंसेशन। तो ऐसा कहा जा सकता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ साइट। देखने की अनुभूति प्रदान करने वाला। विदाउट लाइट हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कलरफुल वर्ल्ड को देखते हैं, चारों तरफ डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट देखते हैं, लेकिन सबके पीछे रहस्य क्या है कि ड्यू टू लाइट। इफ वी कम इन टू अ डार्क रूम, अगर अंधेरा कोई कमरा में जाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को खोजना है, सर्च करना है, तो अंधेरा में पता नहीं चलता है। इट मीन्स हमको लाइट का नीड है। विदाउट लाइट हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, चाहे वो पढ़ने का काम हो, कोई वस्तु को देखने का काम हो, जिस भी तरह का है। तो इन दिस वे हम लोग जो ऐसा देखते हैं कि लाइट हमको कहाँ से मिलता है। तो वस्तुएं यानी थिंग्स तो बहुत हैं, बट ऑल द थिंग्स वो लाइट का एमिशन, उत्सर्जन नहीं करता है। इट मीन्स सभी से लाइट नहीं निकलता है। हम लोग ऐसा देखते हैं कि सम ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट का उत्सर्जन यानी एमिशन करता है, यानी उससे लाइट निकलता है, उससे प्रकाश निकलता है, और तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। वो दुनिया को प्रकाशित करता है। बट सम ऐसा भी ऑब्जेक्ट्स है, सपोज बुक, टेबल, स्टोन, डिफरेंट टाइप का चीज़ है जिसमें कि लाइट का उत्सर्जन नहीं होता है। उसको हम लाइट के सहायता से देख सकते हैं। ठीक, विद द हेल्प ऑफ लाइट हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इट मीन्स टू टाइप्स का ऑब्जेक्ट हो गया, एक हो गया ल्यूमिनस और एक हो गया नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो हुआ उसका काम हुआ लाइट को उत्सर्जित करना, और उससे हम लोग लाभ लेते हैं। नॉन ल्यूमिनस अपना लाइट उत्सर्जित नहीं करता है, बट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट एनर्जी वो गेन करता है या उस पर फॉल करता है, तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आई तक पहुंच जाता है तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। क्योंकि आई का काम क्या है? देखने का काम। आई देखने का काम करता है। ठीक है, तो अब देखो, तो इस प्रकार से चाहे वो नेचुरल सोर्स से हम लाइट को गेन करें या आर्टिफिशियल सोर्स से, बट विदाउट लाइट हमको देखने का अनुभूति यानी कि सेंसेशन ऑफ साइट नहीं मिल सकता है। हम देख नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट लाइट। लाइट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनता है। ठीक, तो इसमें जैसे कि हम लोग नेचर ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा कुछ सीख लें। ठीक है, तो ये हुआ कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कंसिस्ट किया है एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी हम किलोमीटर में भी कह सकते हैं। यहाँ से इसको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये एक स्पेशल क्वालिटी लाइट में है कि लाइट को प्रोपेगेशन के लिए, लाइट के ट्रैवलिंग के लिए इसको मीडियम, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? लाइट जो है ये वैक्यूम में भी चल सकता है और मटेरियल मीडियम से भी चल सकता है। ठीक, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट इज लाइट ट्रेवल्स प्रोपेगेट्स इन अ स्ट्रेट पाथ। वो स्ट्रेट पाथ से चलता है। हाँ, वो पाथ उसका बेंड तभी वो करता है, उसमें डेविएशन तभी करता है कि जब वह वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है। तो वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाने का मीनिंग ये हुआ कि जैसे मान लो कि वैक्यूम से एयर में आ गया, एयर से वाटर में गया, तो जहाँ पर उसका मीडियम चेंज होगा, चूँकि एयर मीडियम अलग, फिर वैक्यूम का अलग हो गया, फिर इधर में वाटर का अलग हो गया, तो उसमें भले वो प्रोपेगेट स्ट्रेट वे में वहाँ पर नहीं कर सकेगा। जब इंटरफेस से इंटर करता है दूसरा मीडियम में, तो उसमें फिर जाके उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये जो हम कहते हैं कि लाइट प्रोपेगेट्स इन अ स्ट्रेट पाथ, तो ये किस लिए हुआ? सेम मीडियम, मतलब एयर में तो एयर में ही जा रहा है। तो जनरली जो हम लोग जो बात ये करते हैं वो एयर के लिए ही होता है। ठीक, एंड वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट, लाइट भी सब विजिबल नहीं है, डिफरेंट वेव लेंथ का लाइट अलग अलग है, सब विजिबल नहीं होता है। तो इसलिए वेव लेंथ जो होता है जो विजिबल लाइट का इज वेरी स्मॉल, अबाउट 4 × 10⁻⁻7 टू 8 × 10⁻⁻7, यानी कि 4 × 10⁻⁻7 मीटर से होता है इसका 8 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक, ये वेव लेंथ है इसका। ठीक ना, यानी ये जो विजिबल लाइट का जो ये वेव लेंथ हुआ ये वेरी स्मॉल हुआ, देखने को लगता है 10⁻⁷, बट हियर -7, 10⁻⁻7, इसलिए बहुत ये छोटा होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग को ये जानना चाहिए, ये तो इसका हो गया खासियत लाइट का। इसका खासियत देखिए, लिए स्पीड कैसा होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड में कोई अदर चीज नहीं चल सकता है, साउंड भी नहीं, साउंड बहुत पीछे इससे है। नेक्स्ट बात ये जानना है कि जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, देखिए रिफ्लेक्शन है क्या। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि ये एक फिनोमेनन है कि सपोज जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को देखा, कैसे देखा? तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में चमक आ जाता है। कैसे हम समझे चमक आ गया? तो चमक ये हुआ कि ऑब्जेक्ट पर जब लाइट फॉल किया तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो रिफ्लेक्ट का मतलब हुआ वापस लौट जाना, समझ गए? उसको बाउंस बैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it falls on a smooth surface, जब वो स्मूथ सरफेस पर पड़ेगा या पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ेगा,
तो उससे लाइट बैक हो जाता है इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वो वापस लौट आया। तो इस तरह का जो फिनोमेनन हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो जहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होता है तो ऑपेक ऑब्जेक्ट पर लाइट को फॉल करना चाहिए, वो जैसा ऑपेक रहेगा वैसा ही उसका रिफ्लेक्शन होगा। रियल में होता यह है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट जो है सम पार्ट्स ऑफ लाइट, उसका कुछ हिस्सा को वह एब्जॉर्ब भी कर लेता है एंड रिमेनिंग पार्ट्स को वो वापस सेंड कर देता है, मतलब वापस भेज देता है, मतलब उसी को बोलते हैं बाउंसिंग बैक या रिटर्न्स इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वो लौट आता है। ठीक है, तो लाइट के लिए ये रिफ्लेक्शन भी इसका एक बहुत बड़ा खासियत है, और इस रिफ्लेक्शन के ही चलते हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि रिफ्लेक्शन जो लाइट का होगा तो उसके लिए सरफेस जो होगा, तो सरफेस में जितना स्मूथनेस, जितना वो ज़्यादा पॉलिश्ड होगा, मतलब रफ नहीं होना चाहिए, तो जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, चिकना, जितना ज़्यादा वो हाईली पॉलिश्ड होगा तो उतना ही ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा। ये होता है 100% ऐसे कंडीशन में कि एनी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल किया एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, तो इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि वो 100% लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट करता है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो इन द डे टाइम जो हम लोग रूम के अंदर जो लाइट महसूस करते हैं वो कहाँ से आ रहा है। अगर मान लो कि दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर दिया जाए तो बाहर से बोलते हैं कि लाइट नहीं आता है, रूम अंधेरा लग रहा है, तो बाहर से कहाँ से लाइट आ रहा है। सन रेज तो डायरेक्ट रूम में इंटर नहीं करता है, बिकॉज लाइट रेज तो स्ट्रेट में प्रोपेगेट करता है। अगर उसका सामने फ्रंट में अगर कोई ऑपेक मटेरियल आ जाता है तो वह उससे होकर नहीं गुजर सकता है, ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो होता क्या है कि ये सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स सब है, सपोज बिल्डिंग, ट्री एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, तो उस पर जो लाइट पड़ता है तो उसी से टकराकर बाउंस बैक करके जो आता है, यानी कि रिटर्न होके, दैट इज रिफ्लेक्शन, और उसी से रूम प्रकाशित होता है, मीन्स लाइटेड होता है। समझ गए? तो ये हुआ रिफ्लेक्शन। अब जब लाइट रिफ्लेक्शन करेगा तो उसके लिए सरफेस वैसा चाहिए। रिफ्लेक्शन जो लाइट करता है तो उसका कुछ रूल है। दूसरी बात, रिफ्लेक्शन जो होता है वो रेगुलर होता है और इरेगुलर होता है, दो तरह का। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे पैरेलल रेज ऑफ लाइट एक सरफेस पर आके फॉल करता है और उससे जब रिफ्लेक्ट होता है तो अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होगा, वो हो जाएगा रेगुलर। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर दोनों एक ही का नाम है। उसमें क्या होता है कि पैरेलल रेज जब फॉल करता है ऑब्जेक्ट पर और वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वह पैरेलल नहीं हो सकता है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उसका डायरेक्शन जो होता है डिफरेंट हो जाएगा, और वैसे कंडीशन में क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन के लिए। अब इसके लिए हम लोग जो जनरली लाइट का जो रिफ्लेक्शन देखते हैं उसके बारे में जो रीड करते हैं, लर्न करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए मिरर। तो मिरर किसे कहा गया? तो सिंपल सी बात है कि मिरर का यूज हम किस लिए कर रहे हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो, लाइट फॉल करे और उससे रिटर्न हो सेम मीडियम में, दैट इज रिफ्लेक्शन, यानी कि वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो, इसीलिए हम मिरर का यूज करते हैं। जनरली एक मिरर जो हम लोग यूज करते हैं, प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं लुकिंग ग्लास, यानी कि चेहरा देखने वाला जो आईना हुआ, उसी को बोला गया लुकिंग ग्लास, वही है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर, तो मिरर बनाने का एक तरीका है, वो क्या होता है, तो एक प्लेट हुआ ऑफ ग्लास, कांच का, एंड थिकनेस
इन mm में बहुत कम, यानी कि पतला होता है वो, cm मिलीमीटर में उसका थिकनेस बहुत कम। और उसका क्या किया जाता है कि वन सरफेस को खूब स्मूथ किया जाता है। जैसे ये मिरर हुआ, ये इस तरह से मिरर को हम लोग शो करते हैं, ये इस तरह से, ये मिरर है। और ये जो मिरर हुआ तो ये इस तरफ में इस तरह रफ बनाने का मीनिंग कुछ और है। और इधर में क्या है कि ये प्लेन सरफेस है, इधर हम लोग अपना फेस को देखते हैं। मतलब ये जो हुआ ये सरफेस ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। मतलब ये हाईली पॉलिश्ड है, पहले स्मूथ बना के उसके बाद उसको पॉलिश कर दिया जाता है और इस बार में इसको सिल्वर्ड किया जाता है। और सिल्वर्ड करने के बाद उसके ऊपर में एक कोटिंग किया जाता है, यानी कि ऑपेक ऑब्जेक्ट का, ऑपेक मटेरियल का। और वो मटेरियल जो होता है एक तो ऑपेक हुआ और दूसरी बात ये जो सिल्वर है इसके लेयर को वह प्रोटेक्शन देता है, मतलब उसकी सुरक्षा करता है। और इस पार्ट में ये पॉलिश्ड है और स्मूथ सरफेस है, इसी से लाइट रिफ्लेक्ट करता है। सपोज अ रे ऑफ लाइट ए ओ falls on this mirror and आफ्टर रिफ्लेक्शन, यही हुआ रिफ्लेक्शन होना कि ये रे इधर आया और इस पर यहाँ फॉल किया, दिस पॉइंट वो पॉइंट पर, पॉइंट ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड इधर में कोई सोर्स है लाइट का, स्रोत, जैसे मान लो बल्ब होगा, जो भी तरह का चीज़ है, कैंडल होगा, तो इससे लाइट आ रहा है। ये रे मीन्स एक, मतलब बहुत सारे पॉइंट के रूप में चलता है वो। तो मतलब ये जो रे जो हुआ ये एक रे आया, मतलब समझो कि एक रेखा के समान, तो इसको रे बोला गया है। और इससे फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आया, इसको बोलते हैं ये इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और ये कहलाया पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो ये इसमें रिफ्लेक्ट कर गया, ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर जो ये रिफ्लेक्ट किया इस पर एक नॉर्मल डाला था, इस तरीक़ा से ऐसे, ये नॉर्मल हो गया ओ एन, सपोज ओ एन इज नॉर्मल, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये दो एंगल फॉर्म करता है, ये एंगल और ये एंगल। इसका इस तरह से फिगर बना सकते हो, ऐसा, ये कोई मिरर है, सपोज एम एंड मिरर, ये प्लेन मिरर है। अब इस पर जो है एक रे कोई सोर्स से निकलकर और इस पॉइंट पर इंसिडेंट करता है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज in this direction. This point is point of incidence। यहाँ पर एक ये नॉर्मल डाल दिया है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक। ये प्लेन मिरर कहलाया, यही है लुकिंग ग्लास, ठीक। तो अब ये देखें हम लोग कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो इसमें पहले ये जानना है कि इसका नाम, जैसे ये ए ओ जो हुआ ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओ बी हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड ओ एन नॉर्मल, ये नॉर्मल। यहाँ पर ये दो एंगल बना, ये एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन, ये एंगल जो हुआ ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल बी ओ एन ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले ये सब कुछ जानना चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पर
एक मिरर को लिया गया और इस पर सोर्स से कोई एक रे ऑफ लाइट आके और एम से आके टकराता है, यानी इस पर फॉल किया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये चूंकि ऑपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट का जो रे है वह सेम मीडियम को वापस लौट गया, यानी कि इसको बाउंस बैक बोलते हैं या रिटर्न्स इन द सेम मीडियम। इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है और तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका दो रूल है, नियम, दो ठो नियम। क्या क्या है इसको जरा सा गौर से ध्यान देना। इसको ये इंसिडेंस रे है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड रूल इसका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई लिखा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर लिखा जाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब क्या होगा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये इसका रूल है। ठीक है, तो अब देखो बहुत इजी चीज़ है कि ये इंसिडेंट किया, ये रिफ्लेक्ट किया, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये दो एंगल हुआ। अब इसको ऐसे जानना है कि जैसे ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, किससे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल, ध्यान देना एकदम समझ में आएगा, एंगल बिटवीन द रे ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल, इस दोनों के बीच का ये एंगल, रे, ये रे हुआ इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, और ये हो गया नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो गया, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिटवीन किसके किसके बीच है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दे आर इक्वल। समझ गए? इट मीन्स इफ एंगल आई इक्वल टू 30 डिग्री देन एंगल आर विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो इस रूल से हम ये जान जाएंगे कि एंगल आर भी हो जाएगा कितना, 30 डिग्री का होगा। समझ गए इसको? तो ये हुआ रिफ्लेक्शन का लॉ। अब कहीं पर ऐसा बोल दिया एंगल आई 30 तो एंगल आर कितना होगा, तो 30 होगा। कहीं मान लो ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये बात नहीं बोल के एंड क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया कि जैसे ये हुआ रे ऑफ इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट रे। तो अगर हम ऐसा कहें कि इफ इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन अ मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, कि अगर कोई इंसिडेंट रे मिरर पर फॉल करता है और एंगल बनाता है मिरर के साथ कितना, 45 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, यानी एंगल आर क्या होगा। तो एंगल आर हो जाएगा किसके बराबर, आई और आर दोनों इक्वल होता है। तो हम आई अगर जान जाए तब तो एंगल आर फाइंड कर सकते हैं। सो एट फर्स्ट फाइंड करना होगा हमको एंगल आई। अब वो कैसे करेंगे, वी नो दैट परपेंडिकुलर ओ एन, ये जो ओ एन है ये परपेंडिकुलर है किस पर, एम एन पर। सो एंगल एम ओ एन जब ये परपेंडिकुलर है इट मीन्स ये सरफेस के साथ एंगल बनाता है कितना, 90 डिग्री का।
ये टोटल 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री में 45 ये और ये आई, इट मीन्स एंगल आई अब प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना होगा। ये आई और ये 45 दोनों मिलकर कितना हो गया 90 डिग्री का। एंगल आई बराबर होगा 90 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। तो 90 में 45 को माइनस कर दोगे कितना बच गया 45 हो गया। तो एंगल आई 45 एंड ऑल्सो वी नो दैट एंगल आर इज इक्वल टू द एंगल आई, सो एंगल आर इक्वल टू 45 डिग्री। तो ऐसे इस पर घुमा फिरा के क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक, तो हम लोग पहुंचे कहाँ पर, कहाँ तक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक आध एग्जाम्पल ऐसा देखना है, इस पर क्वेश्चन किया जाता है। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जैसे ये मिरर है एंड अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर अगर रे ऑफ लाइट फॉल करेगा तो क्या होगा कि ये जो बाउंस बैक होगा, रिटर्न करेगा सेम मीडियम में, तो ये इसी पाथ पर के एलोंग चलेगा, ऐसे इन द सेम पाथ रे रिटर्न करेगा इन द सेम पाथ। इट मीन्स अब देखो यहां पर नॉर्मल कहां डालोगे, बिकॉज इंसिडेंट रे खुद वो जो है परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड रे इटसेल्फ वो भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब तीनों तो नॉर्मल में ही आ गया। इट मीन्स एंगल आई जीरो, एंगल आर जीरो, समझ गए। यानी वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, जैसे यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कुछ जगह था, एंगल बना, बट यहाँ पर तो कोई एंगल बन नहीं रहा है, इट मीन्स जीरो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक, दूसरा एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जिसे कहीं पर हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस इट मीन्स रेज, मेनी रेज टुगेदर चल रहा है, एक साथ चल रहा है, एंड वो जो होता है बंडल के रूप में चल रहा है, समझ गए। इसलिए इसको भी याद रखना है। मतलब जब मेनी रेज मिल जाता है तब वो एक बंडल के रूप में चला, गुच्छा के रूप में चला। ठीक है, तो ये जो है ये सब पॉइंट को जानना जरूरी है। तो उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका आगे, ठीक ना। इसका अच्छे तरीक़ा से स्टडी करना है, वीडियो को वॉच करना है, देखना है, और अगर झचे समझ में आवे लाइक करना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि औरों को लाभ हो, ठीक है ना, तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रयास करना है कि अपना अगल बगल का जो फ्रेंड वगैरह है उसको जानकारी हो। ठीक है, इसलिए फॉरवर्ड भी कर देना है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में